ओपन हुआ, नीडल दिख रहा है सबको। अब डायरेक्ट नीडल होल्डर से पकड़ना है, ठीक है, हाथ से नहीं पकड़ना होता है, नीडल होल्डर से पकड़ना होता है और फिर इसको निकालना होता है। अब नीडल को कहाँ पकड़ना होता है? 2/3 कहाँ से? स्टार्टिंग से। ठीक है, 2/3 और 1/3। और नीडल में और सूचर में क्या क्या पूछा जाएगा? देखो इसमें सब कुछ लिखा रहता है, ये सारा आप लोगों को पढ़ के बताना है। इसमें क्या क्या लिखा रहता है? 30 जो है वो इसका थिकनेस है, थिकनेस 30, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? 70 सेंटीमीटर ब्लैक, काले रंग का है, 70 सेंटीमीटर का थ्रेड है और थ्रेड का थिकनेस 30 है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मोनोफिलामेंट पॉलीएमाइड। मोनोफिलामेंट क्या होता है? एक सिंगल थ्रेड है। रस्सी देखा है कभी? नारियल की रस्सी में, उसमें क्या रहता है? एक रस्सी में बहुत सारे ये रहते हैं, थ्रेड्स रहते हैं ना, फाइबर्स बहुत सारे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बहुत सारे फिलामेंट हैं तो पॉलीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट, पॉलीफिलामेंट। अब पॉलीफिलामेंट अगर होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें ग्रूव्स रहेंगे, ठीक है। उसको ऐसे हाथ चलाएंगे ना तो लगेगा कि उसमें क्या है? इट हैज बीन बीडेड, यू विल हैव ए बीडेड, दैट इज कॉल्ड एज ए ब्रेडेड थ्रेड। तो उसको पॉलीफिलामेंट को ब्रेडेड भी बोलते हैं। So if there are more groove, the surface area will increase, so it will give what? More friction, okay, and there will be more surface area, so more area for microbial growth. So braided sutures are more prone to get infected than monofilaments. Monofilaments are smoother, okay, they will be more friction, so rough, okay. So monofilament. Now here is the size of the circle. Look, it is 3/8 of a circle. The needle configuration is 3/8 of a circle, and it is a, what is written down? Cutting. Reverse cutting. Reverse cutting. What do we mean by reverse cutting? And if it is reverse cutting, there should be something called as cutting. So why it is called as reverse cutting? When the tip is blunt and the surface is smooth. It is the cross section of the needle in the body area. So if we have a cross section here, we will see a triangle with its apex downwards. So why is it reverse cutting? All the edges are sharp. So when I put a suture, if I put a suture like this, and now if I microscopically examine this opening, it will be a triangle with its shape, with its base. So now we need to cut off the suture. For cutting suture we use stout scissors, okay, they are called as Mayo's scissors. It is curved, it can come as straight as well. In one variant there will be one arm thick like this, that is also a Mayo's scissor, okay. And this is a tissue cutting scissor. This is a smaller one, this is a stouter one. So this small and thin one is for tissue. While doing surgeries, if we need to cut something, it will be more precise. Now tell me, why is the end curved? And why is this also having a curved end? It could have been flat. Not to injure nearby tissue. Not to Injure nearby tissue. How will it prevent? Nearby. आगे होता तो बताइए। देखो अगर देखो these are long scissors, you can appreciate. Usually अगर तुमको सुचर पास काटना है, सरफेस पे काटना है, तो छोटे सीजर्स आते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल सर्जरी के लिए ये वाला सीजर छोटा साइज का आता है, ये लंबे हैं। सो दीज आर फॉर रीच। तो मान लो एब्डोमेन में अंदर काम कर रहा हूँ, अब अंदर काम कर रहा हूँ, कोई एक स्ट्रक्चर है जिसको मुझे काटना है, तो उस स्ट्रक्चर को मैंने सूचर में फंसाया ऐसे, अब काट रहा हूँ,
अगर टिप एकदम सीधा होता तो मुझे टिप दिखता, और टिप के बीच में अगर कुछ आता तो कट जाता। अभी क्या होगा मुझे दिखाएगा। देखो ऐसे ग्रूव्ड है तो मुझे पूरा दिख रहा है ब्लेड नीचे तक, तो मैं दूर की चीज़ों को अवॉइड कर सकता हूँ और इंजरी को अवॉइड कर सकता हूँ। सेम चीज़ सूचर लगा लिया डीप में, अब डीप में जाके सूचर काटना है तो मोटा वाला सीजर यूज़ करना है, तो उसका कर्व होना ज़रूरी है। और हमेशा टू बी सेफ इट इज़ बेटर टू यूज़ द टिप ओनली टू कट, नॉट द प्रॉक्सिमल पार्ट्स, है ना। अगर इस टिप से ही काट रहे हैं तो भाई कुछ और कटने का चांस ही कम है। हाँ फिर भी टिप से काट रहे हैं तो टिप और इस जॉइंट के बीच का पूरा दिखना चाहिए, इसीलिए ऊपर कर्व है। हो सकता है बीच में कुछ हो टिश्यू, वो कट जाएगा नहीं तो, ठीक है। सो टू मेंटेन विजन, ठीक है, समझ में आया, इसीलिए कर्व होता है। और जब फ्लैट सरफेस पे कर रहे हैं, स्किन सूचर करके काटना है, तब तो सब दिख रहा है, तब तो ऐसे फ्लैट भी होगा तो चलेगा। ऐसे स्किन में कोई सर्जरी कर रहे हैं तो ये वाला सीजर भी अगर स्ट्रेट होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो दोनों ही स्ट्रेट कर्व्ड आते हैं, इसको बोलते हैं मेडजेनबॉम। मेडजेनबॉम टिश्यू वाला मेडजेनबॉम है, और ये वाला मेयो है। बस डिफरेंस थिकनेस का ही है और स्टाउटनेस का ही है, तो ये आप लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मेडजेनबॉम है ये, और भी कई तरह के सीजर्स होते हैं, अभी इतना। हाँ, एक और होता है, सब हो गया, सर्जरी हो गया, सूचर हो गया, अब पेशेंट तुम्हारे पास आया है सूचर रिमूव करवाना है, तो उसके लिए हीट्स सूचर कटिंग सीजर, हीट्स सूचर कटिंग सीजर। इसमें देख रहे हो ये कर्व है ऐसे ऊपर की ओर, क्यों है? ये थ्रेड है, ऐसे फंसाना है, ऐसे ऊपर उठा के काटना है, ठीक है। ऐसा ही कर्व्ड ब्लेड भी आता है, ऐसा ही कर्व्ड ब्लेड भी आता है, 12 नंबर ब्लेड। उसका भी काम सेम है, उसका ये वाला एंड ब्लंट होता है, ये ऊपर वाला शार्प होता है, तो उसको नीचे फंसा के ऊपर खींचेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। हो गया, सर्जरी खत्म, पोस्ट ऑप तक सूचर रिमूवल तक हो गया, याद रहेगा सबको, ठीक है। बताता हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स सबने देख लिए हैं, पैक करके हटा दूं कि अलग अलग से फोटो लेना है सबका? अलग अलग याद रहेगा, या फिर एक साथ है तो उस पे दिक्कत, अलग अलग लेना है। हाँ